हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 8th की एनसीईआरटी 5.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने स्क्वायर रूट्स आपको बताया था और ये भी बोला था कि लर्न भी कर लीजिएगा, है ना। तो आई होप आप कर लिए होंगे। तो मैं एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन बता दिया था। अब बाकी तो कुछ बताने लायक नहीं है, नॉर्मली है पैटर्न, तो वो आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बताने लायक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 तो फर्स्ट इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर 12 एंड 13। मतलब इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, ये आपको बताना है कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करिए और बताइए कि इनके बीच में कितने नंबर हैं। तो अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, है ना, याद किए होंगे अगर आप। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। अब इनको माइनस कर दीजिए, टोटल नंबर्स बिटवीन इन दोनों के बीच में कितने, तो 169 माइनस 144, माइनस करिए, 9 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 5, 6 में 4 2 25 आ रहा है ना। तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे 25 नंबर आएंगे। तो 169 में 144 उनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 25 हो गया। लेकिन इनके बीच के नंबर बताने तो 1 माइनस और करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर तो ये इंक्लूड है ना, तो -1 एक और कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक, एक कम करके। अब सेकंड है 25 एंड 26, 25 एंड 26। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और 26 का स्क्वायर 676 होता है ना। तीन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस 676 माइनस 625, माइनस कर दीजिए, 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया 5, 51। आपको कितना बताना है, बिटवीन नंबर बताना है, तो एक नंबर क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि बीच में ये 676 इंक्लूड था। तो बिटवीन नंबर्स कितने हो जाएंगे 51 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 उसके इन दो स्क्वायर के बीच में 50 नंबर है, ठीक। फिर थर्ड क्या है 99 और 100। तो उसमें भी 99 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 99 एंड तो स्क्वायर निकालिए 99 का और 100 का। तो 100 का पता ये 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो और लगा दो। 99 का नहीं पता, निकाल लेते हैं स्क्वायर। नाइन 9801 आ रहा, कितना 9801। तो डिफरेंस पहले निकाल लो, 1000 माइनस 9801, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 10 में 1 गया 9, ये 9 हो गया, 9 में 8 गया 1 1 1 1 9 9, है ना। तो आपको क्या बताना है बिटवीन नंबर, तो बिटवीन में एक क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो आल्सो इंक्लूड रहता है। तो 1199 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 1198, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें आपको बताना था कि दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर के बीच के नंबर कितने आएंगे, ये बताना है। तो पहले तो स्क्वायर निकाल लेंगे, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 13 का स्क्वायर 169, माइनस किए, डिफरेंस कितना है 25, उनके बीच का नंबर बताना। तो एक तो ये इंक्लूड रहता है तो इसलिए -1 कर देंगे, तो इस तरह, है ना।
अब एक्सरसाइज 5.2 में चलते हैं। किसमें? एक्सरसाइज 5.2 में। इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है। क्या बताना है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना? तो ये था, ये किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ये पाइथागोरस ने बताया था। तो इसमें ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? ट्रिपलेट का फार्मूला होता है 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। इससे पाइथागोरस के ट्रिपलेट निकाले जाते हैं। क्या? 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आइए पहले देख लेते हैं 5.2। पाइथागोरस ट्रिपलेट है 2m, दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा है m स्क्वायर माइनस 1, ठीक। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर के आपको स्क्वायर पता करना है ना? फर्स्ट है तो स्क्वायर तो आप निकाल ही सकते हैं 32। 32 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। सेकंड मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। सेकंड 35 का स्क्वायर। थर्ड 86 का स्क्वायर। फोर्थ 93 का स्क्वायर। फिफ्थ 71 का स्क्वायर। सिक्स्थ 46। तब 32 का स्क्वायर नहीं पता तो डायरेक्ट 32 मल्टीप्लाई बाय 32 कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 2 3 6 6 1024 आ रहा। 32 का स्क्वायर कितना है? 1024। 35 का 12 25। 46 का 996। सॉरी 2596। गलत कर दिया क्या मैं? सेवन 396 आएगा 93 का। तो 93 मल्टीप्लाई बाय 93 कर लीजिए। 3 3 जा 9। 8649। 71 5041। 46 का स्क्वायर। 46 मल्टीप्लाई 46 करा लीजिए। 2116। तो ये इसके क्या आ गए? स्क्वायर आ गए, है ना? 32 का स्क्वायर 1024। 35 का 12 25। 12 25 86 का 86 का 7396। 93 का 8649 और 71 का 5041। 46 का 216। देख लेते हैं मल्टीप्लाई तो गलत नहीं है, ठीक सही है। अब आपको बताना है ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट बतानी है इसमें। सेकंड राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर हुज मेंबर इज। सेकंड में तो फर्स्ट एक मेंबर आपको दिया हुआ 6,
तो अब आपको पता करना है कि इसमें से किसका मेंबर है। ये 3 फार्मूले होते हैं, एक 2m, m² + 1, m² - 8, ये सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, m² + 1। तो जिस भी फार्मूले में ये सेटिस्फाई हो जाएगा उसी से m की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो पहला होता है 2m, तो 6 = 2m ले लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो इसी से सेटिस्फाई हो गया। तो m = आपका कितना आ गया, 3। अगर ये 2m की वैल्यू नहीं होती तो इस फार्मूले से सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब m की वैल्यू इससे नहीं निकलती। तो m = 3 आ गया, तो बस आपको फार्मूले में रखना है m² + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो 3 का स्क्वायर + 1, 3 3 जा 9 + 1, तो ये कितना हो गया, 10। फिर आपको दूसरा निकला है m² - 1, तो m 3 का स्क्वायर -1, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए इसका ट्रिपलेट बना 6, 8 और 10, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस बन जाता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर बेस जो रहेगा तो इनको सॉल्व करेंगे तो वो फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को प्लस करेंगे तो 100 ही आएगा, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। ठीक, सेकंड है 14, देखिए सेकंड क्या है, 14। अब देखिए किससे आएगा, इससे आएगा, किससे, तो पहला तो 2m = क्या होता है, 14, देख लेते हैं, तो इसी से सेटिस्फाई हो रहा है। 14/2 काट दीजिए 7, तो m = 7 है ना, तो m = 7 है, तब m² + 1, 7 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, 49 + 1 तो कितना हो गया, 50 हो गया। फिर m² - 1, तो 7 का स्क्वायर -1 तो कितना हो गया, 49 - 1 तो कितना हो गया, 48। तो आपका ट्रिपलेट बना 14, 50, 48। जो सबसे बड़ी साइड है वही हाइपोटेनस है, 50, और ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है 16, सब 2m से ही सॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए सही है, आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या पता गलत हो। सही है। अब थर्ड है हमारा 16, 16 किससे आ जाएगा, 17 वो, तो 2m = क्या हो गया, 16 हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। 2m = क्या हो गया, 16, तो m = 16/2, काट दीजिए, 2 8 जा, m = कितना आ गया, 8। m की वैल्यू उसमें रखते हैं, है ना, तो m² + 1, ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर + 1, तो 8 8 जा 64 + 1, ये कितना हो जाएगा, 65। फिर m² - 1, तो 8 का स्क्वायर -1, तो 8 8 जा 64 -1, तो कितना हो गया, 63। तो इसके ट्रिपलेट बने 16, 65 और 63। क्या बने, 16, 65 और 63। ठीक, तो कितना इजी है ये। एक तो और बचा है, उसको भी बता देते हैं, कहाँ पे बता दे, जगह ही नहीं है, इरेज कर देते हैं इसको। फोर्थ है आपका 18, क्या है 18, तो 18 क्या, 2m = क्या हो जाएगा, 18, तो m = 18/2, काट दीजिए 9, तो m = कितना हो गया, 9, तो m² + 1, 9 का स्क्वायर + 1, तो 81 + 1 कितना हो गया, 82। फिर m² - 1, तो 9 का स्क्वायर -1, 81 - 1 तो कितना हो गया, 80। तो इसका ट्रिपलेट बना 9, 82 और 80, है ना। तो इसका क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, ख़त्म। जो
ठीक, तो ये समझ में आया। अब एक्सरसाइज 5.3 में क्या है, स्क्वायर्स निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है ये बताना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ओके, you can solve these questions and revise all the things. I hope you like the videos, so thank you so much. Like, share, subscribe जरूर करिए। Have a good day.